बाबू एक एमसीक्यू लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी टाइप का एमसीक्यू आजकल आ रहा है जो डायरेक्ट नहीं रहता डायरेक्ट समझ समझ का पेड़ है। देखिए क्या लिखा है, विच इज नॉट द ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। हिंदी वाले बच्चों के लिए कि खान में नियोजित व्यक्तियों की इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, नॉट लिखा। देखिए क्या लिखा, विच इज नॉट द ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस। नॉट बोला मतलब कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो बच्चा लोग गलती क्या करता है, जो ड्यूटी है उसी को सेलेक्ट करता। अरे बाबू क्या लिखा है यहाँ, नॉट द ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस, मतलब उसकी जो ड्यूटी नहीं है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब बच्चा लोग सेलेक्ट कर लेता है उसको जो उसकी ड्यूटी होता है। एसएमपी में वही गलती किया था, ठीक है, तो वही नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या दिए वो देख लेते हैं, फिर हम ड्यूटीज ऑफ पर्सन ऑफ एम्प्लॉयड इन माइंस क्या होता है वो बता देते, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन WCL, SCL, CCL में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। नॉट टू स्लीप ऑन ड्यूटी एक ऑप्शन दिया, दूसरा दिया नॉट टू इम्पीडेड और ऑब्स्ट्रक्ट इन ड्यूटीज ऑफ अदर पर्सन, नॉट रिमेन इन द माइंड बियॉन्ड हिज ड्यूटी आवर्स, नॉट टू रिमूव और पास थ्रू एनी फेंस और गेट और बैरियर और डेंजर सिग्नल ट्रेवलिंग अलॉन्ग हॉलेज रोड, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि जो खान में नियोजित व्यक्ति है, जो पर्सन एम्प्लॉयड है माइंस में, उसकी ड्यूटी कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मालूम लीजिए कि ड्यूटी कौन सी है, क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है। यदि मेरी ड्यूटी मुझे पता हो जाए तो क्या ड्यूटी नहीं हो तो हम फट से सेलेक्ट कर ना लेंगे, ठीक है। तो ये कहां से चीज है, रेगुलेशन 40 ऑफ CMR 2017, ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस, क्या क्या दिया है। अब सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पीडीएफ की जरूरत नहीं, पीडीएफ तो बुक में अवेलेबल है जी, तो मेरा पीडीएफ लिखा हुआ कोई काम का है आपका। सुन लीजिए, याद रहेगा। पहला बात, एक वर्ड आता है स्टेचुटरी प्रोविजंस या स्टेच्यूट बोलता है, ये होता क्या है, इसका मतलब होता है माइंडसेट के अधीन बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस और उनके अधीन दिए गए आदेश, ये सब को मिला के बोलते हैं स्टेच्यूट और स्टेचुटरी प्रोविजंस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कहीं यदि हम स्टेचुटरी प्रोविजंस बोलते हैं, स्टेच्यूट बोलते हैं, तो उसका ये मीनिंग निकालिएगा। तो पहला मेरा ड्यूटी क्या है, मैं माइंस में काम कर रहा हूं, तो मेरा पहला ड्यूटी क्या है, मेरा पहला ड्यूटी है कि स्टेचुटरी प्रोविजंस का पालन करना, ये मेरा पहला ड्यूटी है। जो भी कानूनी प्रावधान है उनका पालन करना, मैनेजर और ऑफिशियल के द्वारा दिए गए आदेश और निर्देशों का पालन करना। मैनेजर और ऑफिशियल में 9 आदमी बताए थे बेटा, याद है, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी अफसर, एनओवरमैन, माइनिंग सरदार, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज, सर्वेयर, इंजीनियर, ना हो गया होगा, ठीक है। ये तो ये मैनेजर या ये जो अभी ऑफिशियल्स के नाम बताए, इनके द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों का पालन करना मेरी ड्यूटी है। कानूनी प्रावधानों का पालन करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। अब जैसे मैं हाजिर ड्यूटी में जाता हूं तो मेरा सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि अपने हाजिरी खाता में अपना नाम दर्ज करा दूं कि मैं ड्यूटी आया हूं भैया, और जब माइंड से निकलता हूं तो उसको आउट करवा देना, ये बहुत बड़ा ड्यूटी है, ठीक है। ये हो गया, ये 2 काम याद रहेंगे। उसके बाद नॉट टू इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट द इन ड्यूटीज ऑफ अदर पर्सन, जो दूसरे व्यक्ति है उनकी ड्यूटीज में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हर आदमी की ड्यूटी है टू एडहियर विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, हर आदमी को कानूनी प्रावधानों को पालन करना है, उनको फॉलो करना है। इसीलिए मेरी भी ड्यूटी है कि मैं किसी को उसकी ड्यूटी करने से ना रोकूं, उसको बाधा ना डालूं, उसको विघ्न पैदा ना करूं, किसी के साथ गर्मी का बर्ताव नहीं करना है, ठीक है। ये हुआ। इसके अलावा क्या मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे सहयोगियों की सेफ्टी के लिए पूरी तरीके से सजग रहना है। टेक केयर ऑफ
ओन सेफ्टी एंड ऑफ अदर्स, मतलब अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान रखना है और दूसरे की सुरक्षा पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या आपकी ड्यूटी है, कोई हम कल वो फेंसिंग वाले में बताए थे, नॉट टू रिमूव और पास एनी बैरियर गेट और डेंजर सिग्नल, कोई भी डेंजर सिग्नल, फेंसिंग, बैरियर, गेट को आपको न तो हटाना है और न पास करना है, उससे मतलब उससे आगे नहीं जाना है, उसके अंदर नहीं घुस जाना है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है। नॉट स्लीप ऑन द ड्यूटी, ड्यूटी पीरियड में हमको सोना नहीं है, ठीक है। नॉट टू गो टू एनी अदर पार्ट ऑफ द माइन अदर देन हिज वर्किंग प्लेस एंड ही शैल बी ट्रेवल अलोंग द ट्रेवलिंग रोड वे, मुझे जो मेरा जो वर्किंग प्लेस है उस वर्किंग प्लेस को छोड़ करके माइन के अन्य भाग में कहीं पर भी नहीं जाना है और सिर्फ आने जाने के लिए मुझे ट्रेवलिंग रोडवे का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हो गया। और मेरी ड्यूटी आवर्स के बाद मुझे माइन के अंदर नहीं रहना है, नॉट रिमेन इन द माइंस अदर देन ड्यूटी आवर्स, जो ड्यूटी आवर्स है, जो स्पेसिफाइड ड्यूटी आवर्स है उसको छोड़ करके मुझे माइन के अंदर नहीं रहना है। इसके अलावा यदि मेरी कोई सेफ्टी को खतरा है तो ऑफिशियल्स को इस बारे में फॉरथविथ इन्फॉर्म करूंगा। तो ये मेरी ड्यूटी हुई। क्या क्या बोले बेटा, एक बार समराइज कर लेते 1 मिनट में। कानूनी प्रावधानों का पालन करेंगे, मैनेजर और ऑफिशियल के द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों का पालन करेगा हर आदमी। वो कोई भी डेंजर सिग्नल या फेंसिंग या गेट को पार नहीं करेगा, ना उनको हटाएगा, ड्यूटी में सोएगा नहीं, जहां उसको काम दिया उसके वर्किंग प्लेस को छोड़ करके माइन के अन्य भाग में नहीं जाएगा, ट्रेवलिंग रोडवे से आना जाना करेगा, ड्यूटी आवर्स को छोड़ करके बाकी समय वो माइंस के अंदर नहीं रहेगा, अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए सजग रहेगा, सचेत रहेगा। यदि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा है तो सुपीरियर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करेगा, फॉरथविथ तत्काल इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। यही सब ने बताए। और किसी दूसरे आदमी को ड्यूटी करने से रोकेगा नहीं, किसी दूसरे आदमी के साथ गर्मी का बर्ताव नहीं करेगा, और जब ड्यूटी में जाता है तो हाजिरी खाता में अपना नाम दर्ज करवाएगा और माइन से जब वापस आएगा तो अपना आउट करा लेगा, इन और आउट कराएगा, अटेंडेंस को इन और आउट कराएगा। इतना ही ना ड्यूटी बताए। तो अब ये इसमें से पूछ लिया विच इज नॉट द ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। अब ऑप्शन क्या क्या दिया, नॉट टू स्लीप ऑन ड्यूटी, ये तो बताया हमने की ड्यूटी है कि ड्यूटी में सोना नहीं है, तो ये तो ड्यूटी है, तो इसको सेलेक्ट करिए। क्या नॉट बोला, ड्यूटी नहीं है पूछ रहा हूं, ये तो ड्यूटी है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नॉट टू इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट इन द ड्यूटीज ऑफ अदर पर्सन, दूसरे आदमी की ड्यूटीज में विघ्न बाधा नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरी ड्यूटी है, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं करूंगा, ये तो ड्यूटी है मेरी। नॉट रिमेन इन द माइन बियॉन्ड हिज ड्यूटी आवर्स, उसके ड्यूटी आवर्स के बाद वो माइंस में नहीं रहेगा, ये भी ड्यूटी है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में इसको भी सेलेक्ट नहीं करूंगा। नॉट टू रिमूव और पास थ्रू एनी फेंस और गेट और बैरियर और डेंजर सिग्नल, ये भी बता दिया, ये भी ड्यूटी में है। ट्रेवलिंग अलॉन्ग हॉलेज रोड में बताया क्या हमने, नहीं बताया, तो आंसर क्या हुआ, ट्रेवलिंग अलॉन्ग हॉलेज रोडवे, हॉलेज रोड से चलना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो नॉट पूछा था, कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो हमको चलना कहां से है, ट्रेवलिंग। नॉट वाले 5 गो ड्यूटी है या 4 गो लिखा है, देख लीजिए, 1 A B C D 4 हुआ, और एक कौन सा बताया था, एक बोला था कि जो उसको वर्किंग प्लेस दिया है उस वर्किंग प्लेस के अलावा माइन के किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा, नॉट टू गो टू एनी अदर पार्ट ऑफ द माइन अदर देन हिज वर्किंग प्लेस एंड ट्रेवल अलॉन्ग ट्रेवलिंग रोडवे। एक बताया था, तो 5 हो गए, नाट वाले 5 है, ख्याल रखिएगा। नाट वाले कितने हैं जी, 5, और ये नहीं था ड्यूटी में, से इसको सेलेक्ट कर लिया, तो रेगुलेशन 40 आपका कंप्लीट हुआ ना जी। यदि आपको अच्छा लगता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को स्टडी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, यदि अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। यदि हम आप लोग के बारे में सोच रहे हैं
और यदि हम जग के रात में आप लोग के लिए बनाते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल तैयार करके भेजते हैं, तो इतना तो आप लोग का बनता है, और जिसका नहीं बनता है उसके लिए क्या बात है, वो उसके लिए नहीं, जिसको बुद्धि विवेक है उसके लिए बोल रहा हूं। अब जिनको नहीं है उनके लिए क्या बोलना, उनको तो माँ बाप इतना पढ़ा लिखा के करता उनका भी ख्याल नहीं रखते, तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो उस टाइप के बच्चे हैं जो कम से कम समझते हैं बातों को, प्रोत्साहन कम से कम चाहिए। हम तो बाकी चीज कुछ नहीं बोलते हैं, कम से कम इतना करना चाहिए।